हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय लोगों, इस जून महीने में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद देने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको इस जून महीने में आपके परिवार में, आपके हर एक काम में, सब में आशीर्वाद देने के लिए हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके सारी ज़रूरतों को पूरा करके देने के लिए, आपके मन की सारी कामनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर हर पल आपकी और प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर को दे। परमेश्वर ऐसा ही हर एक के जीवन में करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के बाइबल से एक वचन को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका 5 पद में इस प्रकार से लिखा है। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 5। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है। परमेश्वर का यहाँ पर वचन इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर ने यूहन्ना से बोला लिखने के लिए कि तू लिख, क्या लिख कि तू क्या है, तू स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आके तेरे इस दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। कहने का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ जिम्मेदारियों को देता है। परमेश्वर आपके लिए कुछ बातों को बताता है। उसमें आप यदि स्थिर नहीं हैं, यदि आप उसमें डगमगा गए हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तू देख, तू स्मरण तो कर कि तू कहाँ से गिरा, तेरे अंदर क्या था और तू गिर गया। इसीलिए तू क्या है, फिर से उठ और अपने मन को फिरा और पहले के समान काम कर। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ लोग क्या है परमेश्वर में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ विश्वास करते हैं, अपनाते हैं, उद्धारकर्ता मान के उस पर अपनाते हुए बपतिस्मा लेते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, परमेश्वर का ये काम करना, वो काम करना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्या है प्रभु आगे बढ़ते, फिर धीरे धीरे वैसे वैसे वो कम भी होते चले जाते हैं। परमेश्वर के प्रेम को क्या है छोड़ देते, वो भूल जाते कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कृपा की, वो भूल जाते कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है। परमेश्वर उनको कहाँ एक घूरे से उठा के कहाँ पर खड़ा किया, चट्टान पे खड़ा किया, लेकिन वो भूल जाते हैं और स्मरण नहीं करते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तू स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, क्या तूने किया है, तेरे जीवन में ऐसी कौन सी गलती आ गई, ऐसे तूने क्या पाप किया है जो तू क्या है गिर गया, हमसे दूर हो गया है। और यदि तू क्या करेगा, यहाँ पर कहता है यदि तो मतलब मन फिरा और पहले के समान करके, यदि तो मन नहीं फिराएगा और पहले के समान तो यदि काम नहीं करेगा तो मैं आकर तेरे दीवट को हटा दूंगा। मतलब जो काम परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपके हाथों में दे के ये उम्मीद की ये व्यक्ति या ये मेरा दास प्रभु का काम कर सकता है, मेरा काम कर सकता है, तो वो आपके हाथों में जो जिम्मेदारी थी यदि इसे आप अच्छे से नहीं निभा सकते, यदि आप अच्छे से नहीं कर सकते, परमेश्वर कहता है मैं आके तेरे दीवट को हटा दूंगा। मतलब यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर ने जो आपके ऊपर उपकार किया है, जो आपके ऊपर दया की है, और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को छोड़ दिया आपने, परमेश्वर कहता है ये नहीं करना, आप ऐसा ही करते हैं, उसकी आज्ञा को टाल के काम करते हैं, उसके विरोध में काम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आके तेरी दीवट को हटा दूँगा। मतलब आके मैं तुझे उस स्थान से हटा दूँगा। इसलिए तू स्मरण करके तू कहाँ से गिरा। प्रिय लोगों, आपके जीवन में क्या है, कई बार कई कमियां, कई घटियां आ जाती हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम जाने अनजाने में परमेश्वर से क्या है दूर हो जाते हैं, जाने अनजाने में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि तू स्मरण कर तू कहाँ से गिरा। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है इफिसुस की कलीसिया के लिए यूहन्ना से परमेश्वर लिखने को बोलता है। यहाँ 7 कलीसियाओं के लिए लिखने के लिए बोला, उनमें से एक इफिसुस की कलीसिया है। यहाँ पर बोलता है कि तू स्मरण कर, क्या स्मरण कर कि तू गिरा कहाँ से, तेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी हुई, तेरे अंदर ऐसी क्या घटी आई। तू तो मुझसे बहुत प्रेम करता था, तू तो मेरे साथ बहुत अच्छी रीति से चलता था, तू कैसे करके गिर गया। जैसे हम दाऊद के जीवन में देखते, दाऊद राजा क्या है परमेश्वर का एक आज्ञाकारी
भक्त है, वो जो परमेश्वर कहता है उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है वैसा ही काम करता है। लेकिन वो किस प्रकार से गिरा, यूरिया की पत्नी के लिए एक पाप में वो क्या है गिर गया। उसके बाद हजारों रानियाँ थी, बहुत सी रखेलियाँ थी, लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा वो गया देखा रही है बहुत सुंदर, उस पाप में गिर गया। सो परमेश्वर आपसे भी आज कहता आज तू क्या किया है, तू स्मरण कर तू कि कहाँ से गिरा। वो तो एक पाप में गिरा, लेकिन आप हो सकते किसी भी प्रकार के लालच में गिर सकते, किसी भी प्रकार के क्या है परमेश्वर से दूर हो सकते हैं आप। तो परमेश्वर का वचन आज ये परमेश्वर आप वचन आपके लिए कहता तू स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। यदि तुझे याद है मेरे अंदर ये गलती हो गई, हे प्रभु तू मुझे क्षमा कर। और यदि तू अपनी गलतियों को मान के तुझे क्षमा नहीं कराएगा, यदि तू उनको छोड़ेगा नहीं, यदि तू फिर से सुधरेगा नहीं, यदि तू फिर से मेरे पीछे नहीं आएगा, फिर गलती पे गलती तू करता रहेगा, तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है तो देख मैं आकर तेरे दीवट को वहाँ से हटा लूँगा। यानी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, जो काम आपको दिया गया है, उस काम से परमेश्वर क्या करेगा, आपका वो काम आपसे ले लेगा। इसलिए प्रिय लोगों, अपने अपने जीवन में जो परमेश्वर आपको जिस योग्य समझा है, परमेश्वर आपको नीचे से उठा के खड़ा किया है, उसमें आप स्थिर रहें, परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहें। अपने आप को जाँचें, अपने आप को देखें। अय्यूब को देखिए, अय्यूब रोज़ अपने बेटे बेटियों के लिए होम बलि चढ़ाता था, कहता था कि ऐसा नहीं कदाचित मैंने पाप करके परमेश्वर को क्या है मेरे बच्चों ने छोड़ तो नहीं दिया। रोज़ ऐसा ही करता। ऐसे प्रिय लोगों, हर एक को रोज़ अपने पापों को मानना है, परमेश्वर से रोज़ प्रार्थना करना है, प्रभु यदि कोई गलती होगी तो क्षमा कर। इसे जिस काम के लिए प्रभु आपको चुना है, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें आप स्थिर रहें। आप यदि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेगा। जैसे इसकी कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है कि तू याद रख तू क्या किया, तू कहाँ से गिरा है, और स्मरण कर, यानी याद कर जो तेरी गलती होगी तू छोड़ के तू आगे आ जा और मन फिरा ले और पहले के समान काम कर। मतलब जैसे तू पहले करता था, जैसे तू प्रभु की सेवा पहले करता, जैसे प्रभु के काम में आगे पहले था, लोगों की मदद करता था, हर काम में आगे रहता था, चर्च के काम में आगे रहता था, वैसे तू फिर से काम कर। यदि तो मन नहीं फिराएगा तब मैं आके तेरे जीवन को हटा दूँगा। इसलिए प्रिय लोगों, अपने जीवन को प्रभु को दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। और याद रखिए इस महीने में, पिछले महीने में मुझसे कोई भी महीने में मुझसे कोई भी गलती हो गई, पाप हो गया, मैंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, मैं गिर गया हूँ, हे परमेश्वर इस जून महीने में मेरे जीवन में तो क्या कर चमत्कार कर। इस जून महीने में मैं फिर से उठ के खड़ा हूँ और मुझे याद है प्रभु, मैं फिर से पहले के समान तेरी संगति में रहूँ, पहले के समान तेरे साथ चलता रहूँ, पहले के समान तुझसे प्रार्थना करूँ, पहले के समान उपवास करूँ, पहले के समान तेरी संगति में रहूँ, पहले के समान काम करूँ। प्रभु तू ऐसा कर। ऐसा करके आप स्मरण कीजिए तो परमेश्वर आपको जो जिम्मेदारी दी है उसमें परमेश्वर आपको स्थिर करेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं आके तेरी दीवट को हटा दूंगा, मतलब आपसे छीन के वो किसी और को दे देगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा इस जून महीने में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं जून महीने में ओ पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य कर, हर एक की इच्छाओं को पूरा कर। इसमें प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर वायदे किए हुए वचन के अनुसार से उनके जीवनों में काम करने के लिए प्रार्थना करते। जो बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं सुनी गई, उनकी प्रार्थनाओं को सुन। वो जिन्होंने गलतियाँ कर दी हैं प्रभु जी उनको क्षमा करके इस जून महीने में नया जीवन देने के लिए प्रार्थना करते राजा। उठा के खड़ा कर, उनको दया कर, तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।